नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सौरभ सर, हिंदी प्रवक्ता रानी लक्ष्मीबाई कन्या इंटर कॉलेज। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है कि आपके सहयोग से 2 दिन पूर्व ही इस कक्षा का प्रारंभ हुआ था, परंतु तकनीकी सुविधाओं के अभाव में कक्षाएं स्थगित करनी पड़ी, जो अब समाप्त हो चुकी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को कक्षा 10, 11 और 12 की संपूर्ण हिंदी की कक्षाएं बिल्कुल मुफ्त में विधिवत रूप से प्राप्त होंगी। उसमें अब कोई भी बाधा नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थियों, पहली 2 कक्षाओं में जो असुविधा हुई और जिसके पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाले थे, जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप पर डिमांड कर रहे थे। तो मैंने अब पुनः सभी कक्षाएं विधिवत रूप से लेने और उनकी पीडीएफ व्हाट्सएप रूप में आपको भेजने के लिए प्रण लिया है, और जो यह आप सभी के सहयोग से संपूर्ण होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा का शीर्षक हमारा रहेगा हिंदी साहित्य। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी भाषा और उसके साहित्य को पढ़ने से पूर्व हमें उस भाषा और साहित्य की शब्दावली और उसकी परिभाषाओं को पढ़ना आवश्यक होता है, जिसे हम कई बिंदुओं में देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पहला हमारा बिंदु है, क्या है इतिहास। इतिहास 3 शब्दों, इति जिसका अर्थ है समाप्त, हा जिसका अर्थ है निश्चित, अस जिसका अर्थ है होना, अर्थात ऐसा निश्चित रूप से समाप्त हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, जब कोई घटना एक निश्चित समय में होकर के समाप्त हो जाती है और उस घटना को एक लंबे समय के बाद किसी ग्रंथ या किसी पुस्तक में कहानी, आलोचना, निबंध के माध्यम से हम पढ़ते हैं, तो वह ऐतिहासिक घटना कहलाती है, और वही जिस भाषा में विवरण मिलता है वह इतिहास कहलाता है। प्रिय विद्यार्थी, दूसरा हमारा शीर्षक है, क्या है साहित्य। संस्कृत साहित्य के आचार्य मम्मट के अनुसार हितम सन्निहितम साहित्यम, अर्थात जिसमें मनुष्य का हित, कल्याण समाहित हो उसे साहित्य कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य मम्मट संस्कृत साहित्य के विद्वान साहित्यकार रहे, इसलिए मैंने उनकी परिभाषा और उनकी युक्ति को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब हिंदी साहित्य के मुख्य ग्रंथों को लिखने वाले, जैसे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसे 2 ग्रंथ हैं जिनको प्रत्येक हिंदी साहित्य का छात्र आवश्यक रूप से, निश्चित रूप से पढ़ता ही पढ़ता है। यदि हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, वह हिंदी की रीढ़ कहा जाता है। यदि उसे किसी ने नहीं पढ़ा तो वो कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या सामान्य परीक्षाएं हो, स्नातक की परीक्षाएं हो, उसमें प्रश्न सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही आता है, कि वही एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य की नैया को पार लगाता है, जिसमें पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विभाजन मिलता है। तो दूसरी परिभाषा देखेंगे हम डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदना का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतात्मक परिवर्तन से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें हिंदी साहित्य का कर्णधार कहा जाता है। कर्णधार वो जो नैया, नाव को पार लगाता है एक नदी के एक छोर से दूसरे ओर, वैसे ही हिंदी साहित्य की नैया को पार लगाने का यदि कोई कार्य किया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो परिभाषा दी, वह
बहुत सारे विद्वान पूछते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता का संचित प्रतिबिंब होता है। कोई भी देश हो, उसमें रहने वाली जनता जब अपनी आसपास नीतियां, अनीतियां, शोषण, भ्रष्टाचार, कुप्रथाएं, विडंबनाएं, बाधाएं, सरकारी अनीतियां, उन सभी को देखते ही उसमें करा रही जनता, चिल्ला रही जनता, जो मानव के आंतरिक चेतना, आंतरिक हृदय पर प्रभाव छोड़ती है, तब कोई लेखक के रूप में, कोई आलोचक के रूप में, कोई पत्रकार के रूप में समाज की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करता है, उसे एक नई दिशा देने का प्रयास करता है, तो उस सरकार, उस नीतियों, उस प्रशासन की नींव हिलाने का एकमात्र सहारा और माध्यम बनता है साहित्य। क्योंकि दुनिया में किसी भी शासन या तंत्र में अपनी आवाज को रखने का, अपनी बातों को कहने का सबसे सरल और सटीक माध्यम है तो साहित्य। कोई कहानी, कोई निबंध, कोई आलोचना के माध्यम से अपनी बातों को स्पष्ट करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज भी बहुत सारी जगहों पर, स्थानों पर जहां पे आप आवाज नहीं उठाते, तो साहित्य के माध्यम से आवाज उठाते हैं। कोई कविता के रूप में सामने बैठे हुए शोषणकारी की निंदा कर देता है और कुछ नहीं कहता। जन जन में अपने समाज के, अपने देश के सबसे निचले तबके के व्यक्ति तक आवाज यदि आपको पहुंचानी है तो साहित्य का प्रयोग करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, समय व्यस्त ना करते हुए आगे बिंदु पर देखेंगे। दूसरा हमारा बिंदु है हिंदी इतिहास लेखन परंपरा। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप साहित्य के क्षेत्र में होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, कोई आपके इर्द गिर्द कोई परिचित अपरिचित आपसे यदि प्रश्न करता है कि साहित्य क्या है, साहित्य का प्रारंभ कब से हुआ, तो आप में एक स्वाभाविक सवाल उठता है, कब हुआ? तो जिसका समाधान मैंने यहाँ पर किया है। आप सुनिश्चित रूप से कह सकते हैं कि हिंदी इतिहास साहित्य लेखन परंपरा का प्रारंभ 19वीं सदी फ्रेंच विद्वान गार्सा दा ताशी के ग्रंथ स्थावर दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी 1839 में हुआ। देखते हैं हिंदी इतिहास लेखन परंपरा। हिंदी इतिहास लेखन परंपरा का प्रथम प्रारंभ 19वीं सदी में फ्रेंच विद्वान गार्सा दा ताशी के ग्रंथ स्थावर दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ से माना जाता है, जिसका प्रकाशन सन 1839 में द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से प्रारंभ हुआ। यह ग्रंथ 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ। नोट, इस ग्रंथ में काल विभाजन नहीं था। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी इतिहास लेखन परंपरा का प्रथम ग्रंथ तो यह रहा, परंतु इसमें गार्सा दा ताशी जी ने हिंदी के कवियों और उनके कृतित्व का स्पष्ट वर्णन नहीं किया और न ही हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था, जिसी को आधार बनाकर आगे बहुत सारे लेखकों ने अनेकों ग्रंथों का प्रकाशन किया। वहीं जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का इतिहास और बच्चन सिंह ने नवीन आधुनिक हिंदी गद्य के आलोचक रहे, उन्होंने लिखे बहुत सारे आपको ग्रंथ मिलेंगे। जो मुख्य हैं उन्हीं को हम आधार बनाकर यहाँ आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिस प्रकाशन सन 1929 ईस्वी, प्रकाशक नागरी प्रचारणी सभा काशी। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा के वास्तविक कर्णधार शुक्ल जी को माना जाता है। हिंदी इतिहास साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रचित इतिहास ग्रंथ, जिसका प्रकाशन प्रारंभ में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ।
900 वर्षों के इतिहास में 1000 से अधिक कवियों का जीवन परिचय एवं उनके कर्तृत्व का वर्णन किया और संपूर्ण इतिहास को 4 कालखंडों में वर्णित किया जो निम्नवत है। प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जब हिंदी इतिहास साहित्य लेखन परंपरा का प्रारंभ किया, कहा जाता है कि सबसे पहले नागरी प्रचारणी सभा काशी में एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, हिंदी शब्द सागर। तो उसकी भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य आया था, जो लोगों पर बहुत सारा प्रभाव डाला। लोगों पर बढ़ते प्रभाव और रुचियों के चलते आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपूर्ण ग्रंथ, जिसमें 900 वर्ष के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा और कवियों उनके कर्तृत्व को वर्णित किया। जो 4 कालखंड थे वो इस प्रकार हैं। वीर गाथा काल संवत 1050 से विक्रम संवत 1375, भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीति काल विक्रम संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत, गद्य काल आधुनिक काल संवत 1900 से 1984 तक। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य क्या है, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा क्या थी, यह आपको एक वीडियो में प्राप्त हो गया होगा, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पर लिंक एक होगी, उसको खोलने पर हम व्हाट्सएप ग्रुप में हो जाएंगे, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। या आप लिखेंगे इसके ठीक आगे आपको कक्षा मिलेगी आदिकाल। आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं, इसको द्वितीय साथ में रखते हुए कक्षा 12 और 10 की आज प्रथम काव्यखंड की कक्षा प्रारंभ होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप यदि इस तथ्यात्मक रुचियों से संतुष्ट हैं तो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के सहयोग से जुड़े और इस चैनल को और मजबूत बनाएं, जिससे मैं लगातार कक्षाएं आपको उपलब्ध करा सकूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप धैर्य मत खोइए, क्योंकि धैर्य एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा शस्त्र होता है। धैर्य रखेंगे, आपको संपूर्ण कक्षाएं मिलेंगी, उनका समाधान मिलेगा और जल्दी से जल्दी फिर हम लाइव क्लासेस में आना प्रारंभ करेंगे। अंत में कहना चाहूंगा, कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। धन्यवाद। यदि कुछ बच्चे पीडीएफ से नहीं जुड़ रहे हैं तो ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना आपको लिखना है।